नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ये वीडियो भी एक इन्फॉर्मेशन का वीडियो है जिसमें हम घृण संहिता के कोर्स को लेकर के आए हैं। जी हाँ, 13 अप्रैल 2022 से हम घृण संहिता का कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें घृण संहिता के सप्तांग योग, जो 7 योग हैं, 7 योग के अंग हैं, 7 अध्यायों में जो वर्णित हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक एक श्लोक को एक्सप्लेन करेंगे। जिस प्रकार से योग दर्शन हमने एक्सप्लेन किया, घृण संहिता को हमने पढ़ाया, उसी प्रकार 1 महीने का हमारा घृण संहिता का कोर्स रहेगा, जिसमें सप्तांग योग में षटकर्म क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके विषय में क्या लोगों में भ्रांतियां हैं, क्या उनके डिवीजन किए गए हैं, क्या उनकी यूटिलाइजेशन है, वर्तमान संदर्भ में हम बात करें, किस प्रकार से आसनों की उपयोगिता है, कितने आसन कहे हैं, आसन से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से मुद्राओं की बात की गई है, मुद्राओं से किस प्रकार से स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं, कितनी मुद्राओं की बात कही गई है। उसके बाद प्रत्याहार का क्या वर्णन किया गया है, क्यों प्रत्याहार को पहले और प्राणायाम को बाद में लिया गया है अकॉर्डिंग टू घृण संहिता, उसकी चर्चा हम करेंगे। किस प्रकार से फिर प्राणायाम की चर्चा की गई है, प्राणायाम की चर्चा की गई तो प्राणायाम से पहले ठीक आहार की चर्चा की गई है, तो आहार का क्या रोल है, आहार कितने प्रकार का बताया है, किस प्रकार का आहार एक योगी को लेना चाहिए, मिताहार का क्या कंसेप्ट है। उसके बाद जो हमारा प्राणायाम का सेशन है, उसमें 5 प्राण, 5 प्राणों की चर्चा की, उनके स्थान, प्लेस सब बताए गए। तो वो सारी की सारी चर्चा आपके सामने रखेंगे। अष्टकुंभक यानी कि 8 प्राणायाम की चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा जो ध्यान है, 3 प्रकार का ध्यान है, स्थूल, ज्योति, सूक्ष्म, उसकी चर्चा हम करेंगे। कौन सा ध्यान श्रेष्ठ है, किस प्रकार से ध्यान की टेक्निक वहाँ पे बताई गई है, किस प्रकार से अंतिम अध्याय जो है सप्तांग योग का अंतिम जो अंग है समाधि, उसमें किस प्रकार से 6 प्रकार की समाधियों की बात की गई है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका डिवीजन है, आदि सब चीज़ों को लेकर के घृण संहिता के 1 महीने के कोर्स को लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। जिस प्रकार से हठ प्रदीपिका का कोर्स हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया और सब लोगों ने उसमें अच्छी चीज़ों का अनुभव किया, उनके फीडबैक भी आप सबको जल्दी ही मिलने वाले हैं। और योग दर्शन के 2 कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं। 2 हम 1-1 महीने के जो कोर्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम घृण संहिता के लिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि आपको घृण संहिता पढ़नी है, घृण संहिता के कंसेप्ट को जानना है, घृण संहिता की वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता क्या, वर्तमान जीवन में क्या उसकी यूटिलाइजेशन है, उसको जानना है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार रहेगा, ठीक 9 से 10 बजे रात के। प्रतिदिन सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसकी और चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा ओपन माइक सेशन रहेगा, आपके डाउट्स हैं, डाउट क्लियर सेशन इसमें रहेगा। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं उनका समाधान किया जाएगा, जितने भी आपके प्रश्न हैं, जितने क्वेश्चंस हैं उनको आंसर किया जाएगा, आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा। प्रैक्टिकल संदर्भ में भी बहुत सारी चीज़ों को हम करके दिखाएंगे, हमारे पास और एक्सपर्ट भी हैं जो आपको प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझाएंगे और कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए उपयोगी है, क्या आप यूज करके क्या आप लाभ उठा सकते हैं। इन सब की चर्चा हम घृण संहिता के व्याख्यान में हम करेंगे। जो हमारा कोर्स रहेगा 1 महीने का है, जो व्यक्ति इसको अटेंड करेगा उसका ई सर्टिफिकेट भी हम इशू करेंगे अपनी संस्था की तरफ से और 1 महीने का समय कंप्लीट इसमें लगेगा, मंडे टू फ्राइडे 9 से 10 रात को। और फीस वही मात्र 900 रुपये, 900 रुपये में ही ये है। तो यदि जो व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है, मेरे गूगल पे 9541224042 9541224042 पे गूगल पे कर दे या फिर पेटीएम कर दे और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे, मैं उनको ग्रुप में ऐड करूँगा और फिर हम इस कोर्स को शुरू करेंगे। तो 12 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन करा लें मैक्सिमम। और मेरी एक रिक्वेस्ट है इसके साथ साथ, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं या जो इसमें इनरोल करें, कृपया करके वो क्लास अटेंड जरूर करें। बहुत बार कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कोई घर में मेहमान आ गया या कहीं आपको जाना पड़ रहा है, कोई फंक्शन में आपको जाना है, तो हो सकता है कि आपका सेशन मिस हो जाए। उस सेशन मिस का नेक्स्ट डे आप मुझसे रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं, उसका रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसको अटेंड करने की, अब्सेंट होने की कोशिश ना करें। ये ना सोचें कि रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। आप इसको प्रायोरिटी पे रखें। आप प्रायोरिटी पे रखेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि घृण संहिता के मर्म को आप जान पाएंगे और घृण संहिता क्या है, क्या उसकी उपयोगिता है, इसको ठीक से जान पाएंगे। तो जब तक आप किसी कोर्स में डेडिकेशन नहीं दिखाते हैं, समर्पण नहीं होता है, दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हैं,
तो आप उसके मर्म को नहीं जान सकते। यहाँ केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्ज़ाम तो पास हो जाएगा। जो भी घेन संहिता में नेट के पेपर में, वाईसीबी के पेपर में, या आपके सामान्य बीए एमए के या डिप्लोमा के पेपर में जो पूछा जाएगा, वो तो निश्चित रूप से आप उसको लिख पाएंगे। कितना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, उसको आराम से आप एक्सप्लेन कर देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को बोल रहा हूँ। लेकिन बशर्ते आप उसको घेन संहिता को कंप्लीट करें, मुझे सुने। 1 घंटा यदि आप मुझे सुनेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो आपके डिप्लोमा में नहीं हुए होंगे, एमए में नहीं हुए होंगे। नेट जिन्होंने कर लिया, जीआरएफ कर लिया, वाईसीबी कर लिया, वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो घेन संहिता को जानना चाहते हैं। केवल पास होना चाहते हैं वो तो कहीं किसी वैसे बुक से भी हो जाएंगे, या मेरे जो और जो व्याख्यान हैं घेन संहिता को लेकर के यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको पढ़ करके भी आप एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे। लेकिन उसके मर्म को समझना, एक एक श्लोक को समझना, इस श्लोक में ये क्यों कहा गया, ये कहा तो उसका रिलेशन क्या है, तो कौन सी चीज़ है जो सही हो सकती है अभी, कौन सी चीज़ है जो नहीं हो सकती, किसको अवॉइड किया जा सकता है, किसको अपनाया जा सकता है, किससे बचा जा सकता है, किस प्रकार के मिसकंसेप्शन आते हैं, किस प्रकार की गलत धारणाएं लोगों ने फैला रखी हैं। इन सब के कंसेप्ट को यदि जानना चाहते हैं, और यदि आप एक योग मार्ग में 2 बातें हैं, एक बेहतरीन टीचर बनना चाहते हैं तो भी हमें ज्वाइन करिए, और एक बेहतरीन साधक बनना चाहते हैं तो भी हमें ज्वाइन करिए। क्योंकि एक टीचर बहुत सारे लोगों को टीच करता है, बहुत सारे लोगों को सिखाता है। तो आप में, आपका जब कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका कोई स्टूडेंट आपसे पूछेगा और आपका ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उसका कंसेप्ट नहीं क्लियर कर सकते। तो इसलिए पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करें। इसलिए हम टेक्स्ट को पढ़ा रहे हैं। बाकी बातें तो आपको कहीं से भी पढ़ने को मिल जाएंगी, सुनने को मिल जाएंगी, याद करने को मिल जाएंगी। लेकिन घेन संहिता, हठ प्रदीपिका, योग दर्शन, गीता, उपनिषद, ये जो टेक्स्ट हैं, ये मूल रूप से समझने को बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग इनको पढ़ा रहे हैं। या हमने एमए में, डिप्लोमा में पढ़ा, उसके बाद हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आ जाते हैं। और हमने जो कि परीक्षा पास कर ली, नेट पास कर लिया, वाईसीबी पास कर लिया, तो हमें लगता है कि हम टीचर तो बन गए हैं। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगेंगी कि बहुत नई है। मैंने जब योग दर्शन पढ़ाना शुरू किया, हठ प्रदीपिका पढ़ानी शुरू की, तो मेरे अंदर जो चीज़ें थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें नई निकल के मिली। तो निश्चित रूप से आप आएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी, कहेंगे और ये तो छूट गई थी, तो ये मुझे मिल गई जानकारी। और आप सच में, आप बाद में इसके लिए मुझे, मेरे प्रति थैंक्सफुल होंगे कि हाँ, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं था, ये चीज़ हमारी छूट गई थी, या ये हमें दूसरी तरह से, मैं इसको समझ रहा था लेकिन ये तो इस तरह से थी। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर जो करवाना चाहते हैं, अपने क्लियर करना चाहते हैं, वो जरूर इसको कोर्स को ज्वाइन करें। और आप देखेंगे कि साधना जो करता है कि मुझे टीचर नहीं बनना, मुझे प्रोफेशनल नहीं बनना, मुझे नौकरी में नहीं जाना, मैं तो साधक हूँ, तो साधक के लिए उससे भी ज़्यादा उपयोगी है कि घेन संहिता का कंसेप्ट क्या है। 15वीं से 16वीं शताब्दी में, 16वीं से 17वीं शताब्दी में किस प्रकार से महर्षि घेन ने इस ग्रंथ को लिखा, किस प्रकार से संवादात्मक ग्रंथ है, किस प्रकार से राजा चंड कपालिक को महर्षि घेन ये उपदेश देते हैं। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट क्लियर करना चाहते, अपना बेस मजबूत करना चाहते, वो लोग आएँ। केवल परीक्षा की तैयारी तो यूट्यूब से मेरे जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे जो वीडियोज़ हैं उनसे भी हो जाएगी। तो वो आपका आधार और भी मजबूत हो जाएगा, पढ़ाने वाला भी, पढ़ने वाला भी, परीक्षा वाला भी, और साधना वाला भी पक्ष आपका मजबूत होगा। तो इसलिए आपको आमंत्रित करता हूँ। सोमवार से शुक्रवार 13 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, सैटरडे संडे ऑफ होगा। 9 to 10 PM, 9 से 10 रात के जूम ऐप पे हम पढ़ाएंगे। किसी कारण से, कोई जेन्युइन रीजन के कारण से यदि आपकी क्लास छूटती है, नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी, फ़ोन नंबर मैं भी जारी कर दूंगा, जहाँ से आप रिकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। हमने 3 कोर्स, 2 योग दर्शन और 1 हठ प्रदीपिका को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। बहुत अच्छे फीडबैक हैं, बहुत अच्छा अनुभव मेरा आ रहा है उसका। और आने वाले समय में गीता को भी हम शुरू करेंगे। तो ये घेन संहिता है, तो फटाफट इनरोल कर लें, 12 तक इनरोल कर लें, ताकि फिर सारी चीज़ें व्यवस्थित की जा सके और आपके डाउट्स क्लियर की जा सके। मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा, आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो सादर आमंत्रित हैं आप लोग। और फीस वही 900 रुपये, मात्र 900 रुपये ये हमारी फ़ीस है, जो मुझे गूगल पे या पेटीएम आप कर सकते हैं, या मेरे अकाउंट की डिटेल है जो इसमें भी दी जाएगी, वीडियो में भी। और इस वीडियो के ऊपर जो फ्लायर होगा हमारा, उसके ऊपर भी सारी बैंक की डिटेल और सारी चीज़ें। उसके अलावा भी किसी को पूछना तो 9541224042 पे
95 41 22 40 42 मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक्षा करूँगा, मिलते हैं आपके साथ घृण संहिता के कोर्स में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।